मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है, उनको पुनः चालू कराइए, खंडर अवस्था में उनका सौंदर्यकरण कराइए। अरे एक समय का चाय के साथ नाश्ता मत करिए। अगर एक परिवार एक समय का चाय का नाश्ता ना करे तो जो मंदिर हमारे खंडर अवस्था जर्जर अवस्था भगवान ने चाहिए सबका सौंदर्यकरण हुई, कोई ना रुकी। मेरा यही तर्क है आपकी जागरूकता से, इसीलिए मैं गांव गांव पहुंचकर आप सभी देव रूपियों को जगाना चाहता हूं। और एक आपका नौकर आपके बीच में ऐसा है, कभी भी आपके मान सम्मान के साथ में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाइए। कोई लोभ लालच दे, हम ईर्ष्या द्वेष में घिरे हुए हैं, बड़ा भाई आगे बढ़ गया, छोटा नीचे रह गया, बहन बहन को देखकर ईर्ष्या द्वेष कर रही है, माँ बेटी को देखकर, बेटी माँ को देखकर। हमें इनमें बदलाव लाना है, हमें समरसता फैलानी है। अगर आप हम सब समरसता रूपी बंधन में बंध कर रहे तो पार्टी बना लेंगे, संगठन भी चला लेंगे। अगर हिंदू ही ना रहे कहां पार्टी रहेंगी, कहां संगठन रहेंगे। और किसी एक नेता के बढ़ने से समाज नहीं बढ़ता, समाज के बढ़ने से नेता बढ़ता है, समाज के बढ़ने से मंत्री बढ़ता है। जब समाज बढ़ेगा तभी पूरा सिस्टम बढ़ेगा। अगर पता लगा कि एक व्यक्ति तो बढ़ गया जाति विशेष का और पूरी जाति को उसने एक खंडर रूपी इमारत में धकेलने का कार्य किया, तो क्या हमें वो कार्य करना चाहिए? भगवान ने हमें एक खोपड़ी दी है ऊपर, सोचने के लिए दी है कि हम समाज के बारे में सोचें। अगर हमें पशु पक्षियों की तरह भोजन खाना है, बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर कोई फायदा ना मिली। मैं मेरे हिंदुओं को जागरूक करना चाहता हूं और जगा कर रहूंगा। मैं प्रण कर चुका हूं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी जतन करना पड़े, कितना ही प्रयास क्यों ना करना पड़े। जो आप हम सब सोए हुए हैं, हम आप सबको जागने का कार्य करना है। और हमारे गांव के साथ साथ पड़ोस के गांव, पड़ोस के साथ दूसरा पड़ोस और उसके साथ पूरे विधानसभा को हमें इस प्रकार जागरूक करना है। जो हमारे धार्मिक स्थल, पौराणिक धार्मिक स्थल जो हमारे क्षेत्र के अंदर विद्यमान है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है, हमें उनको मान्यता उनकी दिलवा कर रहना है। और वो तभी मिलेगी तब आप हम सब धर्म के प्रति निष्ठा पूर्वक, बिना लोभ लालच के, बिना ईर्ष्या द्वेष के समरसता रूपी बंधन में बंधकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, समय कम है, कुछ को आप जगाइए, कुछ को हम जगाते हैं। लोग पार्टियों की बात करते हैं, ठीक है पार्टी भी लड़ेंगे। अगर हिंदू ही नहीं रहे तो पार्टी कहां बनाएंगे, कहां पार्टी चली। 10 भाई हैं, लड़िए, पर एक सीमा है, उसके दायरे में रहिए। दायरे को मत लांघिए, दूसरे इंसान को अपना राजा मत बनाइए, राजा अपने को बनाइए। अधिकार अपनों को दीजिए और ऐसे को दीजिए क्योंकि हमारा देश वो देश है जो साधु संतों का देश रहा। हमें एक मुट्ठी बंद होकर समरसता रूपी बंधन में बंधकर हमें धर्म के प्रति, हमारे आने वाले बच्चों के बारे में हमें सोचना है कि पूर्व में क्या हुआ है। अगर हम आप सब जागरूक नहीं रहे, एक बंधन में बंधकर नहीं चले तो वो दिन दूर नहीं है। दूसरा समुदाय जनसंख्या बढ़ाने पे लगा हुआ है और हम बैठे हैं, सो रहे हैं। बस दोपहरी हो गई, चारपाई फैलाई, बिस्तरा डाला उस पे और आराम से खर्राटे मार रहे हैं। क्या यही जीवन है? अरे इससे तो डूब मरो कहीं भाई। अगर हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते, इनका भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो मत करिए बच्चे पैदा फिर। अरे हिंदुओं जाग जाइए, जहां तक आवाज पहुंचे जागिए। तब तक आप नहीं जागेंगे, देश का उद्धार होने वाला नहीं है। जाति बिरादरी में लड़ रहे हैं, पड़ोस की स्थिति देखिए। कह रहे थे बांग्लादेश में हो गया शरिया कानून लागू, पूरा वस्त्र पहनाइए महिलाओं, सब पे प्रतिबंध। अगर एक बार यहां इस तरीके की स्थिति आ गई तो मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना बची। इज्जत को भी छोड़ के जाएंगे, धन माया जितनी आपके द्वारा कमाई पूंजी है उसको भी छोड़ेंगे। पूर्व में हुआ है, आगे भी होगा। बस मेरा तर्क आपकी जागरूकता से है कि आप सब हमको जागरूक होना है। जो छोटे छोटे लालच है, जो ईर्ष्या द्वेष है, हमें उसको पूर्ण रूप से त्यागने का कार्य करना है। और जो इंसान त्याग के प्रति समर्पित होता है, समाज के प्रति समर्पित होता है, ये मान लीजिए भगवान भी उसके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहने का कार्य करता है। और जो इंसान जीवन में अच्छा कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे, जैसा पौधा लगाओगे वो आपका कर्म आपका साथ जीवन भर छोड़ने वाला नहीं है। आप एकांत में रहेंगे, बुरे कार्य आपने किए हैं तो आपको अंदर से एक डर सताएगा।
सताएगा इस प्रकार, न चेहरे पे चमक होगी, न खाने में स्वाद होगा, न चलने में मन होगा, बस वहीं दिमाग लगेगा मैंने ये किया। एकांत में डर सताएगा उसको। अगर आप अच्छा कार्य किए हैं, रात हो दिन हो, एकांत हो या सबके साथ हो, भगवान ने चाहा तनिक डर ना लगी। डर का तो तर्क ही नहीं बनता। तो मेरा तर्क आपकी जागरूकता से है कि आप हम सबको जागरूक होना है, और धर्म के प्रति हमें उस स्तर पर जागरूक होना है कि दूसरा इंसान हमें देखकर हमसे प्रभावित जरूर हो। पार्टी में रहना रहिए किसी भी, पर हिंदुत्व की कहीं बात आए, समाज की बात आए, परिवार की बात आए, तो मुट्ठी बंद होकर एक साथ बढ़ने का कार्य करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।